इंदौर में गूंजा जय हिंद, कांग्रेस ने दी नेताजी को भावभीनी श्रद्धांजलि। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का उद्घोष करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 129वीं जयंती के अवसर पर देश भर में साथ साथ इंदौर में भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा आज नेताजी की याद में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे, वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रकाश व्यास, दीपू यादव, ठाकुर जितेंद्र सिंह एवं अन्य कार्यकर्ताओं ने उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। आजादी इन फौज के संस्थापक और अदम्य साहस के प्रतीक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती इंदौर में गरिमामय ढंग से मनाई गई। शहर के सुभाष प्रतिमा बड़ा गणपति पर सुबह से ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा शुरू हो गया था। शहर कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। नेताजी अमर रहे और जय हिंद के नारे लगाते लोग, पुष्प वर्षा का दृश्य। इस अवसर पर वक्ताओं ने नेताजी के संघर्षों को याद करते हुए कहा कि आज की पीढ़ी को उनके राष्ट्र प्रेम और अनुशासन से प्रेरणा लेने की जरूरत है। कार्यक्रम में न केवल पुष्पांजलि अर्पित की गई, बल्कि देशभक्ति के गीतों और नारों से पूरा माहौल राष्ट्रवाद के रंग में रंगा नजर आया। इंदौर से प्रकाश महर कोहली की रिपोर्ट। रोल है क्या कहेंगे आज? अरे पाटिल आज इस भारत को आज़ाद कराने में अपनी महती भूमिका निभाने वाले आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करके अंग्रेजों को भगाने वाले एक ऐसे महान नेता, ऐसे महान क्रांतिकारी की जन्म जयंती के अवसर पर हम सब कांग्रेस परिवार के लोग उनको सत सत नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने एक क्रांतिकारी के रूप में इस राष्ट्र के लिए अपने जीवन न्यौछावर किया और इस हमारे को आज़ादी दिलाई, इस आज़ादी को अक्षुण्ण रखने की जिम्मेदारी अब हम सब कांग्रेस परिवार के लोगों की है। इस देश में संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करना हम सब कांग्रेस लोगों की परिवार की जिम्मेदारी है। आज हम संकल्प लेते हैं कि जिस तरीके से सुभाष चंद्र बोस जी ने इस देश को अंग्रेजों से मुक्त कराया, हम भी इस सांप्रदायिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी से इस देश को मुक्त कराकर इस देश में असल लोकतंत्र की स्थापना, संविधान की स्थापना करेंगे। यही आज के दिन हमारा संकल्प है इस देश के लिए, इस शहर के लिए। एसआईआर को लेकर जिस तरीके से अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, हम कलेक्टर महोदय से मिलने जा रहे हैं कि जिस तरीके से 1 लाख से ज़्यादा एक संप्रदाय विशेष के लोगों के नाम काटने की कोशिश की जा रही है। हम काटने नहीं देंगे, लेकिन ये इंदौर शहर के लोगों को सोचना पड़ेगा कि ये भारतीय जनता पार्टी कितनी निरंकुश है और इनका चेहरा कितना गंदा है, कितना सांप्रदायिक चेहरा है। वो आज देखना पड़ेगा कितना घिनौना चेहरा है कि ये किस लेवल पे झूठी शिकायत करके एक वर्ग विशेष के नाम कटवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये साबित कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को केन बस किसी भी कंडीशन में फिर सत्ता में रहना है, उसके बाद भ्रष्टाचार करना है और लोगों को मारना है, हत्याएं करना है। या मऊ में फिर दूषित पानी का मामला सामने है। पूरे देश की समस्या है ये। इंदौर चूँकि है ना, बेसिकली काम ही नहीं हुआ। अगर हम सिर्फ ऊपरी दिखावे पे जाएंगे तो ये समस्या इंदौर में आई है। पिछले 25-26 सालों से भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम है। इन्होंने अगर ड्रेनेज को लेकर, पानी को लेकर, बरसात के पानी को लेकर पहले काम करा होता तो आज जो 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा नगर निगम में खर्च हो चुके हैं। आज इंदौर अंदर से मजबूत होता, पूरा इंदौर अंदर से खोखला कर दिया, बाहर खाली रंग रोगन करके दिखावे का है। निश्चित रूप से आने वाले समय में कांग्रेस की परिषद बनेगी, महापौर बनेगा। हम इंदौर को एक कॉन्क्रीट विकास देंगे, मजबूत विकास देंगे, जिसमें सबसे पहले काम होगा पानी को लेकर, ड्रेनेज सिस्टम को लेकर, बरसात के पानी को लेकर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर, और उसके बाद होगा इंदौर के सौंदर्यीकरण को लेकर काम। अच्छा, गणतंत्र दिवस को झंडा वंदन को लेकर एक सूची अब सुर्खियों में बनी हुई है, कैलाश जी का नाम। निश्चित रूप से अन्याय अहंकार लंबे समय तक नहीं चला है। ये जो आज सामने जो आपके रिजल्ट आ रहे हैं, ये निश्चित रूप से पाप का घड़ा भर चुका है। ये उसकी शुरुआत है, अंत भी बहुत नज़दीक है।